नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, उसकी 2 क्लासेस में ऑलरेडी ले चुका हूं। उनको अभी तक नहीं देखा है तो इनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जल्दी से देख लेना ताकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें। इस वीडियो में हम पूरे पाचन तंत्र का स्वाहा करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको रिविजन कराने वाला हूँ। और अगर साइंस की प्रॉपर क्लासेस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसी लगी अंत में तो बताना जरूर कमेंट के माध्यम। चलिए आइए जानते हैं, पाचन तंत्र की पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा कुछ क्षणों में। देखिए भाई, डाइजेस्टिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। मुंह से लेकर पेट के अंदर तक की प्रोसेस होती है। मुंह से लेकर अंदर तक, पेट के अंदर तक। ये मत समझना कि पेट के अंदर ही पाचन होता है, कई चीजों का पाचन तो मुंह में ही हो जाता है। अब वो कौन सी चीज है जिसका पाचन मुंह में होता है वो सब समझेंगे। आइए देखिए, ये भैया इसका मुखड़ा देखिए, ये क्या है, एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, आदि मानव है मेरे भाई। ये देखो, ये इसकी आंख है, ये इसका मुंह है, ये इसकी नाक है। सारे पार्ट्स में पढ़ा दूंगा आपको, पूरी बॉडी का पार्ट पढ़ा दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लड्डू के सामने दिया हमने एक रसगुल्ला। इस लड्डू के सामने हमने दिया एक रसगुल्ला, तो इसके मुंह में बन गई लार, आजा आजा आजा। तो ऐसे करते हैं ना कई लोग कि जब लड्डू सामने आता है, रसगुल्ला सामने आता है, बड़बड़ाने लगता है, जल्दी जल्दी दे। तो जैसे ही इसके मुंह में लड्डू गया, क्या गया मेरे भाई, लड्डू। तो लड्डू पहले मुंह में जाएगा तो मुंह में रास्ते में क्या मिलेगा, मुख में तो आंतरिक टीथ मिलेगी। क्या मिलेगा, टीथ। तो टीथ किस काम में आते, चबाने के काम में आते। और चबाने का जो भी प्रोसेस है ना, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसको जरूर देख लेना मेरे भाई, उसको जरूर देख लेना। अब उसके अंदर क्या होती है, जीभ। जीभ में क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा में क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है मेरे भाई, लार। ये जो लार ग्रंथियां होती है ना, ये हम जब भोजन को चबाते हैं, तो भोजन को चबाते हैं तो लार ग्रंथियां चबाने से क्या है, लपेटती है, उनको लपेटती है। लपेटने से क्या होता है मेरे भाई, लपेटने से क्या होता है, तो ये लार ग्रंथियां सबसे पहले हमारे भोजन को जो हमने मुख के अंदर लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देती है, पाचन कर देती है। कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देती है, पाचन। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए जो लार ग्रंथियों का एंजाइम भागीदारी निभाता है उसको बोलते हैं टाइलिन। मेरे भाई क्या बोलते हैं, टाइलिन। जिसका काम क्या है, सबसे पहले भोजन में से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। तो पाचन सबसे पहले किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है। तो ये सबसे फास्ट एनर्जी सोर्स माना जाता है, तुरंत आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है भाई, टाइलिन का। दूसरा एक और एंजाइम होता है लार ग्रंथियों में, जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, इसका काम क्या होता है, जो भोजन में जीवाणु या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनका क्या करता है, ये भक्षण करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है, लाइसोजाइम करता है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो आगे की बात करते हैं। उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद जो हमारा भोजन गीला हो चुका है उसका स्वरूप कैसा होगा, उसको स्वरूप को बोलते हैं बोलस। ये भैया है बोलस, जो कुचलने के बाद, चबाने के बाद जो उसका स्वरूप हो जाता है मुंह के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अब इस बोलस को अंदर गटकना। तो गटकने के लिए एक पाइप होती है हमारी, ये गले में एक पाइप होती है, इस पाइप को बोलते हैं फूड पाइप या एजोफेगस या क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। अब इस फूड पाइप में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है ना मेरे भाई ना। फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं होता है, फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये केवल उसको स्लाइड कराने का काम करती है, जा पेट के अंदर जा, पेट के अंदर जा। तो वो यहां से पेट के अंदर जाती है, तो यहां से ये पेट के अंदर जाएगी। अब जब ये पेट के अंदर जाती तो इसको रास्ते में क्या मिलेगा, आमाशय, स्टोमच मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, स्टोमच। अब ये आ गया किसके पास, स्टोमच के पास आ गया। इस स्टोमच के अंदर जठर रस होता है। क्या होता है मेरे भाई, जठर रस। अब इस जठर रस में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं यहाँ पर, 3 चीजें। एक तो होता है आपका HCl, कल बताया था। दूसरा क्या होता है, इसमें पेप्सिन एंजाइम होता है। और तीसरा क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है। HCl क्या करता है मेरे भाई, जो अभी मेहमान आया है बोलस, उसका माहौल बनाता है। क्या बनाता है, माहौल। और माहौल बनाकर हमारे दोनों एंजाइम को एक्टिव कर देता है। कौन से एंजाइम को, तो पेप्सिन को और रेनिन को, उनको क्या करता है, एक्टिव करता है। अब भाई साहब इसमें से जो पेप्सिन होता है ना, ये आपके उस भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। अब बच गया दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। तो भैया कोई एग्जाम में पूछ ले, अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। और दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। लेकिन अभी भी एक चीज रह गई है जिसका नाम है वसा, लिपिड। क्या रह गया, लिपिड का पाचन कौन करता है। तो बहुत टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। अब उसका भी बारी आएगी। देखो भैया अभी आ गए, देखो यहां तक पहुंच गए हम, ठीक। अब इसके बाद
इसके बाद अब भोजन का ये सब पाचन होने के बाद अब भोजन का जो रूप बनता है उसको बोलते कायम। क्या बोलते? कायम। कायम। अब ये जो कायम का रूप लेकर आया था, बोलस का रूप लेकर, अमाशय ने बना दिया उसको कायम। आया था बोलस का रूप लेकर, कहां से? फ्रूट पाइप से। अमाशय ने उसको क्या बना दिया? कायम बना दिया। अब ये जो कायम होता है ना, वो यहां से गेट आउट होता है और गेट आउट होकर उसको रास्ते में मिलती है छोटी छोटी आंत। छोटी आंत, ये नाम की छोटी है, काम बहुत बड़े हैं इसके भाई। नाम की छोटी है, काम बहुत बड़े हैं। आइए अब इसको समझते हैं छोटी आंत को। इधर आइए। तो छोटी आंत जो होती है वो साइज में लंबी होती है मेरे भाई। साइज में कैसी होती है? लंबी। अब ये इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, और दूसरा होता है जेजुनम। ड्यूडेनम एक होता है, जेजुनम और एक होता है इलियम। ठीक है, याद करो मेरे भाई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द पार्ट छोटी आंत का ड्यूडेनम निभाता है पाचन में। कौन निभाता है मेरे भाई? ड्यूडेनम निभाता है। तो ड्यूडेनम में एक रस पाया जाता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय रस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अग्नाशय रस। अब इसी अग्नाशय रस को एक दूसरा नाम भी दिया गया, पूर्ण पाचन रस। यानी कि ये पूर्ण पाचन रस कौन सा रस होता है मेरे भाई? एसएससी की धड़कन है, रेलवे में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा पूर्ण पाचन रस किसको कहते हैं? तो मेरे भाई बता देना, अग्नाशय रस को कहते हैं। किसको कहते हैं? अग्नाशय रस को। ठीक है मेरे भाई, अग्नाशय रस। अब इस अग्नाशय रस में टोटल डाइजेस्टिंग जूस बोला जाता है इसको, टोटल डाइजेस्टिंग जूस। ये भैया किसका पाचन करता है? तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले पाचन किसका हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। कहां हुआ था? मुख में हुआ था। उसके बाद प्रोटीन और आपके दूध का पाचन कहां हुआ था? अमाशय में हुआ था। ये भाई साहब तीनों का पाचन फिर से करता है। तीनों का पाचन फिर से करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का भी करता है और प्रोटीन का भी करता है और वसा का भी करता है। तो कोई एग्जाम में पूछ ले मेरे भाई कि तीनों चीजों का पाचन कहां होता है, तो अग्नाशय रस में होता है, जो कहां पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। और ये किस भाग में होता है? ड्यूडेनम में होता है मेरे भाई। किसमें होता है? ड्यूडेनम में। बत्ती बात समझ में आ गई। अब एक और चीज होती है मेरे भाई, एक और चीज होती है जिसको सहायता प्रदान करती है। किसको? ड्यूडेनम को, अग्नाशय रस को। क्या सहायता प्रदान करती है? उसको हम बोलते हैं, ये देखो मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। ये लीवर क्या पाचन में सहायता करता है क्या? ना मेरे भाई, ना। पाचन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। तो ये क्या करता है? ये केवल जो हमारा वसा होता है ना, वसा लिपिड होता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्या कर देता है? टुकड़े टुकड़े कर देता है। और टुकड़े करने में सहायता कौन करता है? लीवर का। दारू पीने से, अल्कोहल पीने से क्या खराब होता है? याद रखना, लीवर खराब होता है। तो ये वसा के क्या करता है? टुकड़े करता है और हमको देता है बिल जूस, यानी कि पित्त रस। लीवर क्या देता है? पित्त रस। किसको? अग्नाशय रस को। ठीक है, अग्नाशय को। ठीक है, क्या बोला था मैं? अग्नाशय रस को क्या मिलता है? जो कि ड्यूडेनियम के अंदर है, उसको क्या देता है? पित्त रस देता है। अब देखो, ये ड्यूडेनियम जो होता है ना, ड्यूडेनियम जो होता है ना, इस ड्यूडेनियम में जो अग्नाशय रस होता है, वो जो तीनों चीजों का पाचन करता है। और तीनों चीजों के पाचन के लिए कौन से एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करें, वसा का पाचन करें और किसका? यस, दूध का, कार्बोहाइड्रेट का। सॉरी, किसका? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, तो प्रोटीन का पाचन के लिए अग्नाशय रस में होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है, ड्यूडेनियम के अग्नाशय रस में पाया जाता है। अगला होता है लिपिड, यानी कि वसा का पाचन किस कौन करता है? लाइगेज करता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम और लिपिड का पाचन लाइगेज एंजाइम। और आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। क्या करता है? एमाइलेज करता है। ठीक है मेरे भाई, तो लीवर का काम क्या है? वसा के टुकड़े करना और कौन सा रस प्रदान करना? पित्त रस सहायता के लिए। ठीक है भाई। अब देखो, अभी आपको बताया कि जब भोजन कायम के रूप में बॉडी के छोटी आंत में एंटर करता तो उसके तीन हिस्से होते। तो एक हो गया जिसमें क्या होता है? अग्नाशय रस होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचन रस कहते हैं, जिसमें प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है और लिपिड का पाचन लाइगेज करता है और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? एमाइलिन करता है। अब आपका आता है जेजुनम। जेजुनम के बाद क्या हो गया? जेजुनम। जेजुनम का काम क्या है? क्या ये पाचन में सहायता करता है? तो ये कुछ नहीं करता, नामाकुल। तो एग्जाम में पूछ ले कि छोटी आंत में जो जेजुनम होता है कि वो पाचन में सहायता करता है, तो बता देना पाचन नहीं करता है। ठीक है, अब एक और बच गया आपका इलियम। ठीक है भैया, तो इलियम जो होता है ना,
इलियम जो होता है ना वो सर्वाधिक पाचन करता है। क्या करता है? सर्वाधिक। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में कौन सा भाग करता है तो बोल देना इलियम करता है। और भैया यही पाचन आपका क्या हो जाता है? समाप्त। बस अब आ गई हगटन की सिचुएशन, पाचन हो गया समाप्त। तो अब हगटन के लिए ये देख रहे हैं आप, ये जो बड़ी आंत है यहाँ पर ब्लैक कलर की आपको दिख रही है बड़ी आंत, इसमें एनस होता है, गुर्दा बोलते हैं इसको, जिसमें क्या हो जाता है? हगटन हो जाता है। तो भैया ये हो गई आपकी पूरी पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस। अब पूरी ईमानदारी से इसका स्ट्रक्चर बनाकर जितना भी आपको बताया ये चार्ट पूरा अपनी कॉपी में एक दो बार बनाकर देख लेना, मजा आ जाएगा। और वीडियो पसंद आई तो कसम से वीडियो को लाइक जरूर दे देना, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट बॉडी के पार्ट के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।